क्यों दादाजी, जी जी। क्या दिक्कत थी? दिक्कत मुझे लकवा मारा हुआ तो मैंने कई डॉक्टरों के पास गया अच्छा। और कई पैसा मैंने पानी की तरह बहाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। यहाँ पर मैं एक ही मंगलवार को आया, उसी दिन के बाद मुझे एकदम 99% मतलब जो मेरे शरीर में दर्द होता था, दवा खाता था, दवा का असर ही नहीं होता था। यहाँ जब आया मेरे शरीर का दर्द खत्म हो गया। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी है आज एक धाम पर, जहां पर ऐसा माना जाता है कि चमत्कार के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। क्या चमत्कार, उन चमत्कारों में कुछ सच्चाई है कि लोगों की जो परेशानी है उसमें दूरियां बहुत मायने नहीं रखती हैं। लोग यहीं से निकल कर बागेश्वर धाम, छतरपुर यानी 550 किलोमीटर और मेहंदीपुर बालाजी तक जाने वाले लोग भी हैं जो 700-800 किलोमीटर है। तो जब परेशानी बड़ी होती है तो धामों का चक्कर काटना लोगों की आदत बन जाती है। लेकिन उसी तरह का एक धाम है जहां की सच्चाई समझ रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं कि क्या यहाँ इस धाम में जो चमत्कार के दावे अब तक किए जाते रहे हैं, क्या उसकी हकीकत है। इन्हीं लोगों से जुड़ रहे हैं और समझ रहे हैं। क्या नाम होता है? मेरा नाम पूजा सिंह है। कहाँ से आए आप? मैं सकरदाह से आई हूँ जी। हमने महाराज जी का यूट्यूब पे देखा था, तो यूट्यूब पे हमने देखा महाराज जी का, तो फिर उसी के माध्यम से हम इधर आए। और मेरे हस्बैंड को जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ आके इनको बहुत मतलब 99% इनको आराम है। तो इसलिए हम लोग का आस्था यहाँ से जुड़ गया है। और हम इधर जब तक नहीं आते हमें ऐसे लगता है कुछ छूट रहा है हमारी ज़िंदगी से। जब इधर इलाज आपने कराया? जी वो भी चल रहा है, लेकिन महाराज क्या बताया था वहाँ इनको आराम नहीं मिला। जो कि हम आए दिन उनके पास, डॉक्टर के पास जाते थे, चेकअप होता था, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिलता था। लेकिन जब से महाराज जी के पास आए इनको। नहीं, इसके पहले भी आपने कहीं धाम पे गई थी? नहीं, कोई धाम पे नहीं गए थे। एक बार हम जाने को सोचे थे, तो लेकिन फिर उधर हमारा मूड नहीं का, तो फिर हमने इधर देखा महाराज जी का, तो हम इधर आए। तो यहाँ आके हमें 99% शुरू में ही हमें आराम मिला। तो हमारी आस्था एकदम जुड़ गई बहुत ही ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड बैठे, इनसे आप जान सकते हैं। नहीं, आज के दौर में जो खासकर युवा है, जो पढ़ा लिखा है, वो कह रहा है कि इस तरह के धाम अंधविश्वास फैलाते हैं। कह रहे हैं कि इस तरह के इलाज डॉक्टर विज्ञान के पास है, कि यहाँ तक कि जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं वो भी अपने इलाज के लिए मेदांता और एम्स जाते हैं। इस धाम में या इस तरह के बाबाओं में सच्चाई है कुछ? सर, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होता। पहले के हमारे ऋषि मुनि विद्वान नहीं होते थे। हमारा सवाल नहीं है, ये उन तमाम युवाओं का जो पढ़े लिखे, उन्हीं का जवाब दे रही हूँ। आस्था से हमारी पहले की भी हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी जुड़े थे, और आज युवा पीढ़ी जो हो रही वो भी भगवान से जुड़ी है। क्योंकि भगवान के बिना हम अधूरे हैं। अगर हम इनको नहीं मानते तो हम भगवान के बिना तो हम अधूरे ही हैं ना। फिर वो अहंकारी, वो तो हम रावण हुए, हिरण्यकश्यप हुए, है ना। तो बिना गुरु के किसी का भवसागर से पार नहीं होता है। अगर हम सोच ले लिखाई पढ़ाई सब कुछ होती तो ऐसा कुछ नहीं है। बिन गुरु भवनिधि होए न पारा, ये हमेशा से ही कहा आया है जी। तो इसमें क्या लगता है कि पाखंड नहीं है? नहीं, लोगों को इस तरह के धाम में जाने से लोगों को आराम मिलता है, वो व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हैं, और ऐसे लोग उस पर सवाल उठाते हैं जो कभी परेशानियां देखी नहीं है। सर, पाखंड तो उसे कहते हैं अगर कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ, तो उसको पाखंड कहते हैं। वो अपने जोर जबरदस्ती से आपसे कुछ करवा रहा है, उसको कहते हैं। यहाँ तो आप अपने मन से आ रहे हैं जी, श्रद्धा से आ रहे हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं सवाल करना चाहिए पब्लिक को जी। क्यों दादाजी, जी जी। क्या दिक्कत थी? दिक्कत मुझे लकवा मारा हुआ तो मैंने कई डॉक्टरों के पास गया। अच्छा। और कई पैसा मैंने पानी की तरह बहाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। यहाँ पर मैं एक ही मंगलवार को आया, उसी दिन के बाद मुझे एकदम 99% मतलब जो मेरे शरीर में दर्द होता था, दवा खाता था, दवा का असर ही नहीं होता था। यहाँ जब आया मेरे शरीर का दर्द खत्म हो गया। अभी मैं परसों आया था, महाराज जी को बताया कि मैं जब जब तक आप स्वस्थ थे जी, कभी आपको लगा था कि बुरी आत्मा भी जैसी कोई चीज होती? हाँ नहीं जी, ये मैं कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि बुरी आत्मा। आपने देखा नहीं था? देखा तो था। अच्छा। लेकिन मैंने मानता नहीं था। मानता नहीं था। मैं हट्टा कट्टा था। अभी तो मैं ऐसा हो गया है। फिर हो जाएंगे आप? हाँ, फिर तो हो जाएंगे क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद है। फिर मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि लोगों ने, पहले मैं दवाई करता रहा, खूब दवाई करता रहा। मुझे रात में सपना आया कि ऐसा है कि तुम कहीं जाओ दिखाओ।
अच्छा। तो हाँ ऐसा मुझे लगा, तो मैं फिर यूट्यूब पर देख रहा था, वहाँ जहाँ आप बता रहे सांगीपुर में गया था मैं, राजा बली सांगीपुर जो वहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको 15 दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मुझे सुविधा चाहिए। अब वहाँ पर वो वाली सुविधा नहीं थी। फिर मैंने इनसे कहा कि चलो ऐसा कर चल दो, घर नहीं रहे। आए फिर यहाँ यूट्यूब देख रहे तो महाराज जी का दिख गया मुझे, तो मैंने कहा ये तो और पास है। मतलब ऐसे तो आप खोज ही रहे थे? खोज ही रहे थे, हाँ। फिर मैं कहा चलो चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या पोजीशन है। यहाँ आए तो देखा तो कोई दबाव नहीं, वहाँ तो दबाव है। अच्छा। आप गए होंगे तो आप जानते हैं कि 35-70 आप समझ रहे हो वहाँ का। समझ रहे हैं, हमने उनकी बहुत गहराई से पड़ताल नहीं की है। 2-3 बार ही गए हैं, उसके बाद से नहीं जाते। यहाँ तो कोई नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आप जैसे आप करिए, आपकी इच्छा है, आपको कोई दबाव नहीं है। और आराम तो आपको बस श्रद्धा पे है। अगर आप विश्वास है आपको तो तुरंत आराम मिला। मैं 1500 रुपये देता था इमरजेंसी के लिए, अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए। यहाँ कोई फीस नहीं लगती मेरी, एक पैसा नहीं मांगते महाराज जी को। अगर मैं कोशिश करता हूँ देने का, नहीं ठीक है अब ऐसा का। अब ये धाम सच्चाई का धाम है। पहले मैं भूत प्रेत तो पहले भी की जय, महाराज जी की जय। डॉक्टरों ने तो नहीं कहा होगा कि आप इस तरह के धाम में जाइए? नहीं, डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर की फीस बंद जाएगी वो। अगर डॉक्टर तो फीस लेते हैं ना, बताइए 1500 रुपया मैं दे के आऊँ फीस, केवल 1 घंटे का 10 मिनट बात करने के लिए। और दवाई दे दी है, दवाई मैं खा रहा हूँ, असर ही नहीं कर रहा है वो। पता लगा बीच में कोई खा जा रहा है, कोई शरीर में कोई परिवर्तन नहीं। आपका कब आपको एहसास हुआ कि दवाई आपको काम नहीं कर रही है? अरे साल भर हो गया मुझे। साल भर हो गया दवाई खाऊं, असर न करे, वैसे फिर दर्द शुरू हो जाए, न चलने पाऊँ, न शरीर में ताकत रहे। अब जब से यहाँ आ गया शरीर में पूरी ताकत रहती है। अब चलता हूँ आराम से। अब महाराज जी ने बोला कि तुम्हारी छड़ी छूट जाएगी, मैंने छोड़ दिया छड़ी। महाराज की जय। छड़ी छोड़ दिया? हाँ, अपने चल, महाराज की जय। अच्छा। देखिए ऐसा है ना, भगवान राम जब लक्ष्मण जी को वो लगा था, मूर्छित हुए थे, तो चाहते भगवान राम खुद ही जीवित कर लेते थे, लेकिन सुसेन वैद्य को बुलाए थे। क्यों बुलाए थे? कि इसलिए बुलाए थे कि शक्ति, श्रद्धा, सब भाव रहना चाहिए। हनुमान जी को क्या भगवान राम चाहते तो सजूनी बूटी तुरंत ला देते थे ना, लेकिन नहीं, हनुमान जी को लगाए। वैसे परमात्मा ने मुझे गुरु जी के पास भेजा कि जाओ, वहाँ से तुम्हारा कल्याण होगा। और अब मैं गाड़ी चला लेता हूँ, 4 व्हीलर चला के आता हूँ खुद। मैं 5वां मंगल है मेरा ये। अच्छा। हाँ जी, पहले मंगल मुझे हो गया आराम हो गया? अरे पूरा हो गया 99%। मतलब चल लेता हूँ मैं। अच्छा। मेरे परिवार वाले बहुत चिढ़ के देखते हैं कि क्या कैसे सही हो रहे हैं। अच्छा, ईर्ष्या थी उनको? ईर्ष्या थी। वही लोग तो कराए थे सब कुछ। अच्छा। ईर्ष्या थी उनको। बात करके आप भी करवा दो? नहीं, ये सब काम नहीं करते बाबा, नहीं करते। ना उल्टा पुल्टा किसी को नहीं करते हैं, हटा देते हैं बस। आपको आराम मिले बस। आपको गुरु जी कहते हैं आपको आराम मिल जाए बस, ये है। ये नहीं, ये मत करना कि उनको फलाने कराओ, ये काम मेरा नहीं है। अच्छा। हाँ, उसी तो आपके ऊपर कर दिए? अरे कर दिए, फिर अपना भोगेंगे वो। जब यहाँ से मेरे से निकल के कहीं तो जाएगा वो। नहीं बाबा, तो उसको कहीं अस्पताल में डालेंगे। जहाँ भी डाले तो महाराज का काम है, मेरा काम थोड़े है। मैं तो अपना अरदास करने आया हूँ कि मुझे ठीक करो। धाम में सच्चा है ये जानना मेरा मकसद ये है कि इस धाम में कुछ सच्चाई है कि नहीं। जितना भी जो भी घुमाया हूँ उसका एक ही हल हमको निकालना है कि सच्चाई है कि नहीं है। सच्चाई 100% सच्चा है। अच्छा। क्योंकि मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ठीक हो गया हूँ तभी तो मैं कह रहा हूँ। शुल्क महाराज भी नहीं लगता? कोई शुल्क नहीं। महाराज की जय। आप प्रसाद चढ़ाओ, आपकी इच्छा है ना चढ़ाओ, मत चढ़ाओ। लाओ प्रसाद, करो नहीं ना लाओ, कोई जबरदस्ती नहीं, तुम्हें लाना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, आपकी इच्छा है भाई जी। अगर आपको आराम मिलेगा तो आप तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही। क्यों नहीं करेंगे बताइए? आपको जब आराम मिलेगा तो हर आदमी करेगा जिसको आराम मिलेगा। आप सोचिए, मेरी बेटी की शादी कितने अड़चने पड़ी, और जब जिस दिन से मैं यहाँ आया सारे अड़चने अपने आप हटते चली गई। जो मेरा पैसा लिए थे ना, वह आके मुझे देने लगे कि ये लो पैसा भी, आपकी बेटी की शादी है। इतनी कृपा बरस रही? इतनी कृपा बरस रही, जान लो आप। अच्छा। मतलब ये इतनी, मतलब हम वही सोचे कि कैसे होगा मेरा काम, लेकिन सब खुद। आज सोचिए, परसों मेरे गुरुजी से बात हुई थी, अब आज
ये चौकी का ये वो दरोगा एकदम तैयार हो गया कि आप कहीं जाना मत, आज आपके खेत का नाप जोक करेंगे। हम जा रहे हैं गुरु महाराज के पास, आप करना। लेखपाल भी वहाँ पहुँच गए। परसों केवल गुरु जी से मैंने अरदास किया था कि मेरे पड़ोसी लोग मेरा जमीन वो कर रहे हैं, हड़प रहे हैं। गुरु जी ने कहा मैं महाराज से क्या यहाँ आने से आपको हर तरह के सामाजिक सुरक्षा मिली? जी सब चीज पूरा शारीरिक दिक्कत, हाँ, और सामाजिक भी सुरक्षा मिल रही? हाँ जी हाँ जी। इतनी बड़ी कहाँ से आए आप? हम करेटी से हैं। क्या नाम है आपका? ओंकार नाथ यादव। अच्छा, क्या दिक्कत है? हमको पैर में दिक्कत थी। पैर में हाँ, क्या दिक्कत थी? ये दोनों गांठ से चल नहीं पाते थे। जब से महाराज जी के आए, महाराज जी के आशीर्वाद से अब चल लेते थे। सही हो गया? फिर क्या, गांठ का दर्द सही हो गया? गांठ का दर्द सही हो गया। यकीन नहीं हो रहा है हमको, यकीन नहीं हो रहा है। अब यकीन कहो, यहाँ से वहाँ तक दौड़ लें और क्या बताएं। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या है और बहुत इलाज किया, आयुर्वेदिक से लेकर होम्योपैथिक तक दवा खाए हैं, लेकिन घुटने का दर्द गया नहीं है 60 साल के बाद वालों का। अरे हमारी 70 एक बार जिन्हें लगा है फिर गया नहीं है, इसलिए आपकी बातों पे यकीन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप दावा कर रहे हैं तो यकीन करना हमारी मजबूरी भी है। हमारी एज 70 साल की है, समझे आप। हम मतलब ज़्यादा नहीं चल पाते थे, लेकिन अभी समय यहाँ से हम करीब 2-1 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल लेते हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप जो सही हुए? हम महाराज राजा बली कृपा के और क्या। अरे राजा बली महाराज को ये नहीं, यही आपको समस्या भी थी? यही समस्या, हाँ यही समस्या थी और सही हो गए? सही हो गई। अब आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं बराबर। अब ये थोड़ा है कि हमारा काम हो गया तो हम महाराज को भूल जाएं। क्या नाम आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार है सर। सुरेंद्र, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कुंडा समापुर से हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? हमारी वाइफ को दिक्कत था, बहुत दिक्कत है, यही भूत प्रेत आत्मा का दिक्कत था, इसलिए कि उनको बार बार मतलब बच्चेदानी में आंत में सूजन हो जाती थी। अल्ट्रासाउंड कराते थे तो सूजन निकलती थी, बाद में गायब हो जाती थी और दवा 1% नहीं भी काम करती थी। और बाकी हम ये भूत प्रेत झराने के लिए पट्टी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मुसाफिर खाना हर जगह गए, बहुत से लोग से मिले, मगर हमारा दुख कहीं नहीं कटा। हमारा दुख आके यहाँ राजा बल पवरिया महाराज जी ने काटा है। हम सभी ये इस चैनल से सभी जितने भक्तगण हैं जो इस चीज समस्या से परेशान हैं, खाली आप यहाँ कुंडा, प्रतापगढ़, देवीगढ़ प्रायोजित हैं क्या आप? नहीं, हम अपना मर्ज खुद बाबा के लेने के लिए आए कि हम जैसे क्या तारीफ करें, हम जैसे परेशान हैं इसलिए तारीफ ही कर रहे हैं कि जैसे हम परेशान हुए थे, हमारा दुख कटा, उसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो कोई पीड़ित हो वो बाबा के दरबार में आए, हाजिरी लगाए, उनका भी दुख कटेगा। अभी हम फुल भरोसा है, फुल भरोसा है। हमने एक से नहीं कई लोगों को दिखाया, अपनी वाइफ को कई लोगों को दिखाया, मगर सब खाने पीने वाले आदमी थे। जब यहाँ आकर हम पढ़े तब हमको आराम मिला, आराम मिला। और अभी आंखों से देखी बात। कितने दिन से आ रहे हैं? हमको तो आने के लिए तो हमको 6-7 मंगर हो गया, मगर हमारा भला हो रहा है तो हम क्यों भाई दरवाजा छोड़े। हम तो हर जगह परेशान हो गए, जा जाके कहीं भी। हाँ, आते रहेंगे जब तक ये शरीर में प्राण बचा रहेगा, तब तक महाराज के यहाँ हम दर्शन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए जरूर आएंगे। बोलो राजा बल पवरिया। धर्मेंद्र कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगेरपुर श्यामपुर। क्या दिक्कत है? दिक्कत हमारे वाइफ का था, 2 बार डायलिसिस हुआ था, उनका किडनी में इन्फेक्शन था और ब्लड में इन्फेक्शन। महाराज के दरबार में आए, हमको काफ़ी आराम हुआ है। आराम हुआ? हाँ आराम हुआ है, अभी थोड़ा बहुत है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ आते यहाँ। हमको अभी करीब 1 महीना हुआ होगा। पता लगा इस धाम के बारे में आपको? इसको हमको आसाराम पाल जी बताए थे, वो यहाँ पे आए थे, उनको आराम हुआ था। अच्छा, क्या बताएं? वो बोले कि वहाँ पे चलो, वहाँ आराम हो जाएगा, तो हम वहाँ से फिर यहाँ आए। भरोसा कर लिया? भरोसा है। कितनी बार आए हैं आप? हमको अब कि यहाँ 4 बार हुआ है। अच्छा, कितना आराम हो गया आपको? काफ़ी आराम हुआ है, यहाँ से काफ़ी रिलीज उनको हुआ है, इसलिए वो आ नहीं पाई, हमको आना पड़ा। हम आए, हमारी मम्मी आई। अच्छा, क्या मानते हैं कि इस तरह के धाम में सच्चाई है? इस धर्म में क्योंकि सच्चाई इसलिए मानते हैं कि हमको काफ़ी आराम हुआ है। कितना पैसा लगा दिए, यहाँ पे आराम हुआ है, यहाँ पैसा भी नहीं लगा, और तो हमको काफ़ी आराम हुआ, इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, तो मानते हैं कि सच्चा धाम है? हाँ, के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज भारत के लिए कुंडा के देवीगढ़ से खास रिपोर्ट।